तीं त्वां प्रतिबन्धां रक्षमाचलमाचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम रेकांचम मंगलाय तनो हरिः सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुतानितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम सब रेडी हैं क्योंकि हमारे घर का एक नया मेंबर और ऐड होने वाला है और हम जा रहे हैं उसी को लेने। एक्चुअली हम सब जा रहे हैं हमारे कार की डिलीवरी लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, बेटू रेडी हो गई है, लाडो भी रेडी हो गई है। और ये देखिए लाडो कैसी दिख रही है, आज उसने फ्रॉक पहनी है और बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो बस अब वेट है हस्बैंड जी का, वो आ जाएं और उसके बाद ही हम चलते हैं। तो हम सब लोग रेडी होके बस उनका वेट कर रहे हैं। और सच बताएं तो वेट भी नहीं हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कब जल्दी से जाएं। बस थोड़ी देर के बाद ही हस्बैंड आ गए और उन्होंने भी लंच कर लिया वो, और उसके बाद ही हम रेडी होकर निकल गए। तो हम पहुंच गए थे हुंडई के शोरूम। तो पहले ही हमने वहां पर फोन करके बोल दिया था कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना करवा देना। ऑलरेडी हमको जाते जाते 4 बज गए थे। फिर भी जैसे ही हम पहुंचे वहां पर बड़ा ही अच्छा सा वेलकम हुआ। कुछ फॉर्मेलिटीज में बस टाइम लग रहा था तो वो पूरी हो रही थी। बाकी आज का जो मुहूर्त था वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। हमारे ही सामने सामने 2 कार्स और डिलीवर हुई, तो थोड़ा उसमें भी समय लग गया। और काफ़ी अच्छा मुहूर्त था, बोल रहे थे कि आज के दिन बहुत सारी गाड़ियां हमारे शोरूम से गई हैं। तो बस इसी सब में हमारा थोड़ा सा टाइम गया। और अच्छा भी रहता है कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही क्लियर कर लें तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाद में बार बार आने जाने का पचड़ा नहीं रहता। तो यहाँ पर कभी फ़ोन लाडो के हाथ में जा रहा था, कभी मेरे हाथ में, कभी बेटू के हाथ में, तो सब अपनी मर्ज़ी से बस वीडियो बनाए जा रहे थे। ये लग रहा था बस ऐसे जो इम्पोर्टेंट पल हैं, वो कभी मिस ना हो जाएँ। तो यहाँ पर लाडो खा रही है मिठाई, क्योंकि जिस और की कार डिलीवर हुई थी हमसे पहले, उन्होंने यहाँ पर मिठाई बँटवाई, तो सबको बाँटी गई और बस यहाँ पर लाडो मिठाई खा रही है और साथ के साथ उसका वीडियो भी बना रही है। मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि वो क्या कर रही है फ़ोन में, कहीं गेम तो नहीं खेल रही, पर देखा तो वो वीडियो बना रही थी। तो ठीक है, आगे फिर हम लोग को एक हॉल में ले जाया गया जहाँ पर उनकी केक सेरेमनी होनी थी। काफ़ी बड़ा सा हॉल है, आगे ट्रांसपेरेंट कांच लगा है जो बाहर की तरफ को है। वहाँ से नीचे जब हमने झाँक के देखा तो हमारी गाड़ी वहाँ पर रेडी हो रही थी। हमें जल्दी इस बात की भी थी कि हम यहाँ से जब तक कार लेकर जाएँगे और कहीं वहाँ पर अगर पंडित जी पूजा में बिज़ी हो गए तो फिर गाड़ी की पूजा करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमें यहीं पर आराम से 5 बज चुके थे, तो बस इसीलिए हम जल्दी-जल्दी कर रहे थे, क्योंकि अगर वहाँ पे और लेट हुआ तो कम से कम 8-9 बजे तक का वेट करना पड़ेगा और मौसम धीरे-धीरे ऐसा हो रहा था कि जैसे बारिश होगी, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। और हमको केक के लिए टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि उस दिन का मुहूर्त इतना अच्छा था कि बहुत सारी गाड़ियाँ डिलीवर हो रही थी, तो उनको ना केक के लिए भी वेट करना पड़ रहा था। थोड़े से वेट के बाद ही केक भी आ गया। हालाँकि हम लोगों ने तो मना भी किया था, लेकिन फिर उन्होंने बोला सर हमारे लिए भी कुछ मेमोरीज़ होती हैं, उनको हमें अपने इधर पे सेव करना पड़ता है। तो बस इसीलिए हम लोग भी केक का वेट कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही केक आया, तो हम लोगों ने फटाफट वो केक वाला काम ख़त्म किया, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी गाड़ी की पूजा करवाना। क्योंकि हम इंडियंस की प्रायोरिटी यही रहती है कि घर में अगर कोई भी नई चीज़ आ रही है, तो पहले हम उसका पूजा के साथ ही स्वागत करते हैं। बस वही हमारी पहली प्रायोरिटी थी। और यहाँ पर हमारे घर में 2-2 देवी का स्वरूप हैं, तो बस हमने उन्हीं से ही सारी जो भी रिचुअल्स थे वो करवाए, उनसे ही केक कट करवाया, उनसे ही पूजा करवाई। बस यहाँ पे वही सब चल रहा है।
सबका मुंह मीठा करवाने के बाद फिर हम लोग चले गए नीचे, जहाँ पर रेडी गाड़ी हमारा वेट कर रही थी और अब होनी थी उसकी मुंह दिखाई की रस्म। तो बस वो कुछ इस तरीके से पूरी हुई। जैसे ही गाड़ी अंदर से हस्बैंड ने चेक करी तो देखा कि गाड़ी को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं किया गया है। यानी फुट पर जो पेपर बिछाया गया था उसके नीचे काफ़ी मिट्टी थी। उसके बाद गाड़ी की और अच्छे से चेकिंग की गई। हमारे साथ जो और 2 भैया गए थे उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से पूरी गाड़ी को वापस से चेक किया और फिर उसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर गए, उसको फिर क्लीन करके लेके आए। तो इसमें भी हमारा टाइम थोड़ा चला गया और फिर यही था कि भाई आपकी सर्विस किस तरीके की है। यहाँ पर मैं थोड़े-थोड़े से वीडियो शूट कर रही हूँ जो मेरे शॉर्ट्स के काम आएँगे। तो बस मैं वही शूट्स करने में लगी थी और थोड़ी देर बाद ही फिर इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि मतलब आपकी डिलीवरी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इतनी देर में एक गाड़ी का और डिलीवरी हो गई थी वहाँ से हमारे वेट करते-करते ही। यानी उस दिन का मुहूर्त देख रहे हैं आप, कितना खतरनाक मुहूर्त रहा होगा। हमारे सामने-सामने ही एक वेन्यू, एक क्रेटा और एक i20 वहाँ से डिलीवर हो चुके थे और अब हम हमारी गाड़ी का वेट कर रहे थे। थोड़ी की देर के बाद ही फिर वो गाड़ी आ गई और फाइनली जो मेन थिंग होती है गाड़ी की चाबी वो हमारे हाथों में आई। जिस तरीके से वहाँ का एक रिचुअल होता है, उनको थैंक्स बोला गया और ये थी जो मेन चीज़ जिसका अभी तक हम वेट कर रहे थे, वो अब हमको मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ से बस निकलेंगे अपने घर के सामने वाले मंदिर की तरफ। अम, अभी तो यहाँ पर चाबी का सारी टेस्टिंग चल रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है, वर्किंग है, नहीं है। तो बस यहाँ पर अभी वो टेस्टिंग चल रही है। तो यहाँ से हमको 5 लीटर पेट्रोल फ्री दिया गया था। मतलब उन्होंने एजेंसी ने हमको एक पर्ची दे दी थी जहाँ से पेट्रोल पंप से जाके हमको पेट्रोल मिला था। और जैसे ही हम हाँ, हमारे घर के सामने मंदिर में पहुँचे, वहाँ पर एक वेन्यू जो हमारे सामने डिलीवर हुई थी, उसी की पूजा हो रही थी। तो बस एक दूसरे को देखकर भाई दोनों को बधाइयाँ दी गई और आखिर में पंडित जी पूछ भी रहे थे कि आप अपनी मर्ज़ी से लेकर आए हो या फिर आपने कोई मुहूर्त निकलवाया था। बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही मंत्र मंत्र उच्चारणों के साथ गाड़ी की पूजा पाठ हुई, बड़ी ही शांति से हुई। बस हमें यही समय थोड़ा ज़्यादा सा चाहिए था, तो वो समय हमें मिल गया। क्योंकि ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। बड़े ही शांति से, बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा पाठ हुई और दोनों जो कन्याएँ हैं, उन्होंने पूरी गाड़ी की पूजा की। लास्ट में हम लोगों ने आरती की। तो बस इसी तरीके से पूजा पाठ का काम संपन्न हुआ और पंडित जी ने बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर पाई कि मन एकदम मतलब खुश हो गया कि हाँ चलो, जिस लिए हम वहाँ से जल्दबाजी कर रहे थे और हमें लेट पे लेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पंडित जी ने हमें भरपूर टाइम दिया और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करवाई। तो बस यही चाहिए था और क्या चाहिए था। तो बस सारे रिचुअल्स पूरे हुए और इस तरीके से हमारी गाड़ी की पूजा हुई। मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिः सर्वबाधा विनिमुक्तो धनधान्यसुतानितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। भूमि नमद्धूमलिराजा तान्वेन्द्रो महप्रासर्राजद्वासदेग्रहासाङ्करा भवन्तु। ॐ हरि ओं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवत्वबलं तदेव लक्ष्मीपदेवेन्द्रमस्त्रां विश्वकर्मा। थोड़ी देर बाद ही घर पर सब लोग आने लगे कांग्रेचुलेशंस करने के लिए, प्रसाद बाँटा, मिठाइयाँ बाँटी और इतनी तेज़ आँधी आई, इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आया कि कुछ कहिए मत और फिर लाइट चली गई, बारिश होने लगी।
लेकिन जैसे ही जो 15-20 मिनट के लिए थोड़ी थमी होगी, ये पापा बेटियां लेकर निकल गए कार। बोले एक ड्राइव तो लेके आएंगे, आज फर्स्ट डे है, आज गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, हम तो जाएंगे घूमने। बहुत मना करने के बाद भी बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, आसपास ही थे, घर के आसपास ही थे। एक राइड लेके आए क्योंकि बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट था। तो इस तरीके से हमारे घर में एक नया मेहमान ऐड हो गया। आप सब भी हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे भी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।